बच्चों, तो आज अपन पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक का लेक्चर नंबर 8। ठीक है, लास्ट क्लास में अपन ने बात की थी डायपोल के बारे में। अपन ने डायपोल के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट किया था, एक्सियल पोजीशन के लिए और इक्वेटोरियल पोजीशन के लिए। आज अपन कैलकुलेट करने जा रहे हैं टॉर्क ऑन एन इलेक्ट्रिक डायपोल। एक इलेक्ट्रिक डायपोल को यदि अपन ने इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया, वो भी कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो यदि अपन ने एक डायपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया है तो वो कितना टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा वो यहाँ पर अपन कैलकुलेट करने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले अपन को पता होना चाहिए टॉर्क होता क्या है और यूनिफॉर्म फील्ड क्या होता है। ठीक है, तो टॉर्क तो वैसे अपन पढ़ चुके हैं 11th क्लास से। टॉर्क इज रोटेटिंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। ठीक है, दो टाइप के मोशन होते हैं अपने पास में, एक ट्रांसलेशनल मोशन और एक रोटेशनल मोशन होता है। ठीक है, यदि बॉडी को ट्रांसलेशनल मोशन करवाना है तो उस पर फोर्स अप्लाई करना होता है, लेकिन यदि बॉडी को रोटेशनल मोशन करवाना है तो उसको टॉर्क प्रोवाइड करना होता है। तो टॉर्क एक्चुअल में क्या होता है? रोटेटिंग इफेक्ट ऑफ फोर्स होता है जो बॉडी को रोटेट करने का काम करता है। ठीक है, तो ये होता है अपने पास में टॉर्क। इसका अपने पास में एक फॉर्मूला भी होता है जो 11th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं अपन, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, इसका यूज करने वाले हैं यहां पर अपन, टॉर्क इक्वल टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, चलो अब बात करते हैं सेकेंड, यूनिफॉर्म फील्ड क्या होता है। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब एक ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड जिसके एवरी पॉइंट पर फोर्स की वैल्यू सेम होती है। ठीक है, एक ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड जिसके हर एक पॉइंट पर फोर्स की वैल्यू सेम होती है, दैट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, कैसे बनाते हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को? पैरेलल लाइन से, इस टाइप से। ठीक है, पैरेलल लाइन से रिप्रेजेंट किया जाता है यूनिफॉर्म फील्ड लाइंस को। और नॉन यूनिफॉर्म फील्ड क्या होता है? जिसके एवरी पॉइंट पर फोर्स की वैल्यू डिफरेंट होती है, दैट इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर है? चलो, तो ये दो टॉपिक क्लियर हैं, दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए। अब स्टार्ट करते हैं टॉपिक डायपोल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो चलो, अपन ने क्या किया, एक यूनिफॉर्म फील्ड ड्रॉ किया हुआ है यहां पर पैरेलल लाइन से। ठीक है, ये अपन ने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को ड्रॉ किया हुआ है। अब क्या करते हैं, यहां पर एक इलेक्ट्रिक डायपोल को रख लेते हैं। अब इलेक्ट्रिक डायपोल क्या पढ़ा था अपन ने? टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस अपार्ट, 2l डिस्टेंस। ठीक है, स्मॉल डिस्टेंस क्या होता था? 2l। तो टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय इक्वल डिस्टेंस अपार्ट, सॉरी, टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस, वेरी स्मॉल डिस्टेंस अपार्ट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डायपोल। तो ये अपने रखा प्लस क्यू चार्ज, ये रखा माइनस क्यू चार्ज, टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस हो गए। इनके बीच का डिस्टेंस क्या होता है? वेरी स्मॉल डिस्टेंस, जिसको अपन क्या लेट करते थे? 2l लेट किया था अपन ने। ठीक है, तो ये 2l डिस्टेंस क्या हो गया? एक स्मॉल डिस्टेंस हो गया। इसके बाद में यहां पर एक सेंटर मान लेते हैं, O है। तो यदि एक सेंटर ले लिया तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा? L, और ये डिस्टेंस भी क्या हो जाएगा? L हो जाएगा, दोनों डिस्टेंस L बन जाएगा। ठीक है, अब ये वाले पॉइंट को अपन मान लेते हैं कि ये पॉइंट है अपने पास में A, और ये वाला जो पॉइंट है ये अपने पास में है B। तो A पर रखा हुआ है अपने पास में प्लस क्यू चार्ज और B पर रखा हुआ है अपने पास में माइनस क्यू चार्ज। ठीक है, समझ में आ गया? A पर प्लस क्यू और B पर माइनस क्यू चार्ज रखा हुआ है। कहां पर रखा है ये डायपोल? दिख रहा है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड पर, पैरेलल लाइन से बनाया हुआ ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो अब बात करते हैं टॉर्क की। तो टॉर्क क्या होता है? रोटेटिंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। ठीक है ना, सबसे पहले बात करो इस डायपोल की कि इस डायपोल का नेट चार्ज कितना होता है। नेट चार्ज कितना होगा? नेट चार्ज इक्वल टू प्लस क्यू प्लस माइनस क्यू, कितना हो जाएगा? दोनों कैंसिल होकर 0। इसका मतलब कि एक डायपोल का नेट चार्ज कितना होता है? 0 होता है। ठीक है, अब बात करते हैं फोर्स की। अपन ने पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड में यदि एक चार्ज को रख दिया जाता है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड उस चार्ज पर एक फोर्स अप्लाई करती है, इलेक्ट्रिकल फोर्स। तो यहां से ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये इस प्लस क्यू चार्ज पर क्या करेगा? इलेक्ट्रिकल फोर्स अप्लाई करेगा, वो भी किस डायरेक्शन में? तो प्लस क्यू चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो ऑलवेज अलोंग टू द इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। हमेशा जो फोर्स की डायरेक्शन होती है प्लस क्यू चार्ज पर, वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के अलोंग में होगी। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में होगी।
जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड है उसी डायरेक्शन में फोर्स लगेगा प्लस क्यू चार्ज पर। ठीक है, क्लियर है? तो यहां पर जो फोर्स है वो क्या होगा, प्लस क्यू ई। ठीक है, ये लग गया फोर्स। इस प्लस क्यू चार्ज पर एक फोर्स लग रहा है, कौन सा, प्लस क्यू ई, जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में होता है हमेशा। अच्छा, वैसे ही यहां माइनस क्यू चार्ज है, तो इस माइनस क्यू चार्ज पर भी एक फोर्स लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड से, लेकिन माइनस क्यू चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड से जो फोर्स लगता है वो हमेशा अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड लगता है। ठीक है, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई होगा, दैट इज F इक्वल टू माइनस क्यू ई। F इक्वल टू माइनस क्यू ई। ठीक है, तो ये दो फोर्सेस देखने के लिए मिल रहे हैं यहां पर अपन को डायपोल पर लगने वाले। लेकिन एक चीज यहां पर क्लियर है कि ये जो दो फोर्सेस लग रहे हैं इनका लाइन ऑफ एक्शन डिफरेंट है, लाइन ऑफ एक्शन सेम नहीं है। ठीक है, दोनों फोर्सेस जो हैं ये सेम लाइन ऑफ एक्शन पर नहीं है। सेम लाइन ऑफ एक्शन मतलब क्या हो गया कि एक फोर्स ये लग रहा है और एक फोर्स यहां पर लग रहा है, ये क्या दो फोर्सेस क्या हो जाते हैं, सेम लाइन ऑफ एक्शन पर हो जाते हैं, सेम एक्शन ऑफ लाइन पर। ठीक है, तो इस टाइप से फोर्सेस नहीं है यहां पर, देखो एक ऊपर लग रहा है और एक नीचे लग रहा है। ठीक है, सेम लाइन ऑफ एक्शन पर नहीं है दोनों फोर्सेस, इस चीज का ध्यान रखना। क्योंकि यदि टॉर्क चाहिए तो टॉर्क की कंडीशन है कि यहां पर जो दो फोर्सेस होंगे इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस, ये प्लस क्यू ई है, ये माइनस क्यू ई है, दोनों ही इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस हैं। ठीक है, विच इज कॉल्ड कपल फोर्स। इनको अपन क्या कहते हैं, कपल फोर्स कहते हैं, इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस। ठीक है, अब बात करते हैं तो यहां पर लाइन ऑफ एक्शन हमेशा डिफरेंट होगा, तभी अपन को यहां पर क्या मिलने वाला है, टॉर्क मिलेगा। यदि इनका लाइन ऑफ एक्शन सेम हो जाएगा तो टॉर्क की वैल्यू 0 हो जाएगी। ठीक है, चलो अब बात करते हैं यहां पर नेट चार्ज, तो देखा अपन ने 0 था। नेट फोर्स कितना हो गया यहां पर, नेट फोर्स ऑन इलेक्ट्रिक डायपोल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म फील्ड इज इक्वल टू क्यू ई प्लस माइनस क्यू ई। ठीक है, फिर ये कैंसिल हो गया, क्या आ गया, 0। तो नेट फोर्स भी क्या होता है, 0। और नेट फोर्स को क्या कहते हैं अपन, यहां पर अपने पास में दो मोशन होते हैं, ट्रांसलेशनल और रोटेशनल, है ना। तो ट्रांसलेशनल के लिए इक्विलिब्रियम कंडीशन होती है, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम की कंडीशन है नेट फोर्स इक्वल टू 0। यदि बॉडी ट्रांसलेशनल मोशन नहीं कर रही, मतलब आगे नहीं जा रही है, स्लाइड नहीं कर रही है आगे, या पीछे स्लाइड नहीं कर रही है, तो यदि स्लाइड नहीं कर रही है, आगे पीछे नहीं जा रही है, इसका मतलब नेट फोर्स कितना है बॉडी पर, 0 है, जिसको अपन कहते हैं ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। बिकॉज ट्रांसलेशनल मोशन में बॉडी आगे मूव करेगी या तो पीछे मूव करेगी, रोटेट नहीं होगी। ठीक है, आगे या पीछे मूव करती है, तो यदि वो मूव नहीं कर रही है इसका मतलब नेट फोर्स कितना है, 0 है। ठीक है, सिमिलरली सेकेंड होता है अपने पास में रोटेशनल मोशन। तो रोटेशनल इक्विलिब्रियम होता है। अब रोटेशनल इक्विलिब्रियम क्या है, रोटेशनल इक्विलिब्रियम का मतलब है कि बॉडी आगे या पीछे जा रही है लेकिन रोटेट नहीं हो रही है। रोटेट नहीं हो रही है इसका मतलब रोटेट कौन करता है, अभी अपन ने पढ़ा था, रोटेट करने का काम है टॉर्क का। टॉर्क से ही बॉडी क्या होती है, रोटेट होती है। तो यदि बॉडी रोटेट नहीं हो रही है, रोटेशनल इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम मतलब क्या, रुका हुआ है। ठीक है, मूव नहीं कर रहा, तो रोटेशनल इक्विलिब्रियम का मतलब हो गया रोटेट नहीं कर रहा है। तो रोटेट नहीं कर रहा है इसका मतलब टॉर्क नहीं होगा, तभी तो बॉडी रोटेट नहीं हो रही, क्योंकि टॉर्क होगा तो बॉडी तो रोटेट होगी ना। तो यदि टॉर्क नहीं है इसका मतलब नेट टॉर्क कितना होता है, 0 होता है रोटेशनल इक्विलिब्रियम के लिए। ठीक है, ये दो कॉन्सेप्ट याद रखेंगे। ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम मतलब नेट फोर्स 0 और रोटेशनल इक्विलिब्रियम मतलब नेट टॉर्क 0। ठीक है, तो यहां पर क्या कंडीशन देखने मिल रही है अपन को, नेट फोर्स इक्वल टू 0 आ रहा है। नेट फोर्स 0 आ रहा है इसका मतलब ये जो डायपोल रखा हुआ है ये आगे या पीछे मूव नहीं करेगा, ट्रांसलेशनल मोशन नहीं करेगा। ठीक है, तो अब बात करते हैं कौन सा मोशन करेगा फिर ये। तो ये दो चीज क्लियर हो गई। चलो अब देखो यहां पर यदि ये डायपोल है, एक फोर्स यहां लग रहा है, एक फोर्स यहां पर लग रहा है, तो क्या होगा, डायपोल इस टाइप से रोटेट हो जाएगा।
ठीक है, क्या हो जाएगा डायपोल, इस टाइप से इलेक्ट्रिक फील्ड उसको क्या कर देगा, रोटेट कर देगा। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की एक टेंडेंसी होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड की एक प्रॉपर्टी या टेंडेंसी बोल सकते हो कि वो हमेशा क्या करेगा, इलेक्ट्रिक डायपोल को अपने अलोंग में लाने के लिए ट्राई करता है। ठीक है, क्या करता है इलेक्ट्रिक फील्ड, हमेशा किसी भी डायपोल के अपने डायरेक्शन में लाने के लिए ट्राई करता है। ठीक है, अच्छा डायपोल के बारे में अपन ने क्या पढ़ा था, एक डायपोल मोमेंट पढ़ा था प्लस क्यू माइनस क्यू। तो अपन ने क्या पढ़ा था कि जो डायपोल मोमेंट है उसका डायरेक्शन क्या होता है, माइनस क्यू टू प्लस क्यू होता है। जो डायपोल होता है, डायपोल मोमेंट, उस डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन होता है माइनस क्यू टू प्लस क्यू। ठीक है, समझ में आ गया, ये भी ध्यान रखना डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन। अच्छा अब बात करो यहां पर कि अपन ने क्या देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा, हमेशा डायपोल को अपने अलोंग में लाने के लिए ट्राई करता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड डायपोल को अपने अलोंग में लाने के लिए हमेशा ट्राई करता है। तो क्या करेगा ये, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड ने इस पर फोर्स लगाया, यहां से इस पर फोर्स लगाया और इसने क्या किया, इसको रोटेट करके अपने अलोंग में लाने के लिए कोशिश की। ठीक है, इस डायपोल को रोटेट करके अपने अलोंग में लाने के लिए ट्राई कर रहा है। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि जब इसको रोटेट करेगा तो रोटेट करने के लिए कुछ ना कुछ तो टॉर्क लगाया होगा इसने, इलेक्ट्रिक फील्ड ने, इस इलेक्ट्रिक फील्ड ने इस डायपोल को रोटेट करने के लिए कुछ ना कुछ तो टॉर्क लगाया होगा। वो टॉर्क कितना है वो अपन यहां पर देखने जा रहे हैं। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड ने इसको टॉर्क कितना लगाया, इसने अपने अलोंग में लाने के लिए, अपने डायरेक्शन के अलोंग में लाने के लिए कितना टॉर्क लगाया होगा। ठीक है, वो अपन कैलकुलेट करने जा रहे हैं। तो चलो सबसे पहले टॉर्क का क्या फॉर्मूला था अपने पास में, तो टॉर्क इक्वल टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, टॉर्क इक्वल टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। चलो तो फोर्स कितना है, कोई भी एक फोर्स ले लेते हैं। चलो तो देखो यहां पर सबसे पहले अपन ने कहा ये सेंटर से रोटेट होगा। अब ये देखो, ये आगे मूव नहीं होने वाला, पीछे मूव नहीं होने वाला, ये दिख रहा है। नेट फोर्स कितना है, 0, आगे या पीछे तो मूव नहीं होगा। चलो तो अब क्या होने वाला है, देखो यहां से एक ऐसी एक्सिस है, ये ऐसी एक एक्सिस है और ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस एक्सिस के रिस्पेक्ट में इस डायपोल को क्या कर रहा है, घुमा रहा है। ठीक है, इस एक्सिस के रिस्पेक्ट में, ये जो एक्सिस है, इस एक्सिस के रिस्पेक्ट में डायपोल इसको क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायपोल को क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। तो रोटेट कर रहा है तो कुछ ना कुछ तो यहां पर सबसे पहले तो एंगल देखने मिल रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड से इस डायपोल का, ये एक एंगल बन रहा है थीटा। ठीक है, इसको एक नाम दे देते हैं सी पॉइंट। ये डायपोल इस इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन से कितना एंगल बना रहा है अभी, थीटा एंगल बना रहा है। ठीक है, अब यहां पर देखो कि ये जो फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस दिख रहा है, टॉर्क, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सा होगा, फोर्स, यदि मैं इसको ले लेता हूं, चलो ये फोर्स ले लिया, तो इस फोर्स से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सा होगा, AC होगा कि नहीं, दिख रहा है, ये फोर्स हो गया और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया, ये 90 डिग्री बनता हुआ दिख रहा है। ये तो नहीं है ना परपेंडिकुलर डिस्टेंस AB, इस AB को तो नहीं कहोगे परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इस फोर्स से परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं है, इस फोर्स से परपेंडिकुलर ये दिख रहा है AC। तो क्या करोगे यहां पर, टॉर्क इक्वल टू फोर्स F इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, AC है। ठीक है, अब फोर्स की वैल्यू क्या है यहां पर, QE। ठीक है, कोई भी फोर्स ले सकते हैं, QE इंटू AC, और ये अपने पास में टॉर्क है जिसको अपन रिप्रेजेंट करते हैं टाउ से। अब AC की वैल्यू क्या होगी, इस AC की वैल्यू क्या होगी, निकाल सकते हैं क्या अपन, निकाल सकते हैं कैसे AC को, बिल्कुल निकाल सकते हैं। कैसे, ट्रायंगल ABC को ले ले, तो ट्रायंगल ABC में यदि अपन ने साइन थीटा लगा दिया तो साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर AC अपॉन AB, AC अपॉन AB, क्या कैलकुलेट करना है, AC कैलकुलेट करना है। तो क्या होगा यहां पर, साइन थीटा इक्वल टू AC कैलकुलेट करना है, और AB कितना है, टोटल लेंथ कितनी है AC की, सॉरी AB की
12 है तो ए बी की वैल्यू 12 रख ली, ए सी अपन को निकालना है। अब इसको यहां शिफ्ट कर दो 12 को, तो ए सी की वैल्यू क्या आ जाएगी, यदि इसको यहां शिफ्ट कर दिया तो ए सी की वैल्यू क्या मिल जाती है 2L साइन थीटा। ठीक है, 2L साइन थीटा, ये किसकी वैल्यू आ गई, ए सी की। यदि ए सी की वैल्यू निकाल ली अपन ने तो जाकर के यहां पुट करते हैं इक्वेशन नंबर 1 में, पुट इन इक्वेशन नंबर 1। चलो तो इक्वेशन नंबर 1 में यदि पुट कर देते हैं तो क्या मिलेगा भाई, तो टॉर्क इक्वल टू हो जाएगा टॉर्क टाउ इक्वल टू क्यू ई इंटू ए सी दैट इज 2L साइन थीटा, 2L साइन थीटा। ठीक है, चलो अब एक काम करते हैं, ये जो Q इंटू 2L है, इस Q इंटू 2L को साथ में लिखें और यहां पर लगा देते हैं साइन थीटा। Q इंटू 2L अपन ने पढ़ा है क्या होता है, डायपोल मोमेंट होता है P, तो इस Q इंटू 2L को डायपोल मोमेंट लिख लेते हैं P। तो ये क्या बन गया अपने पास में, टॉर्क इक्वल टू P। अच्छा एक चीज और थी यहां पर, QE, ये E था यहां पर, ये ठीक है, तो क्या बनेगा ये PE साइन थीटा बनेगा, PE साइन थीटा। ये आ गया अपने पास में टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक डायपोल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, छोटा सा डेरिवेशन है, कोई लेंदी नहीं है, कुछ डिफिकल्ट नहीं है, आराम से बन जाएगा। 11 का कॉन्सेप्ट है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, बस वही लगाया है, बस छोटी छोटी चीजें याद रखनी है। नेट फोर्स कितना होता है, नेट चार्ज कितना होता है, इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या होती है, ये सब कॉन्सेप्ट बस याद रखें। अब बात करते हैं, ये तो अपना एक स्केलर फॉर्म में है, मैग्नीट्यूड फॉर्म में है, ये जो टॉर्क दिख रहे हो ये मैग्नीट्यूड फॉर्म में है, बट टॉर्क क्या होता है, टॉर्क होता है एक वेक्टर क्वांटिटी, तो वेक्टर फॉर्म में भी रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। तो वेक्टर फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करोगे, तो उसके लिए देखो, तो चलो यहां पर देख लेते हैं, समझने की कोशिश करें। ठीक है, अब देखो ये अपने पास में है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, ठीक है E। अब यहां पर देखो ये है -Q और ये है +Q, और अभी अपन ने क्या पढ़ा, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या होती है, -Q से +Q। तो -Q से +Q कैसा जाएगा डायरेक्शन, ऐसा जाएगा, डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन ये जा रहा है, ऐसे बना सकते हो उसको एक्सटेंड करके। ठीक है, तो क्या बन गया है अपने पास में, एक P का डायरेक्शन बन गया, डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन बन गया यहां पर। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन है, तो ये P है और ये E है। तो यहां पर साइन थीटा क्या है, ये थीटा क्या है, थीटा इज द एंगल बिटवीन P एंड E, थीटा इज द एंगल बिटवीन P डायपोल मोमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो इनके बीच का जो एंगल है, अब देखो PE साइन थीटा को अपन ने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है ना, क्रॉस प्रोडक्ट, A क्रॉस B इक्वल टू कितना होता है, AB साइन थीटा, AB साइन थीटा। क्लियर है। अब लेकिन यहां पर A और B क्या होगा, कुछ भी हो सकता है, यहां पर ऑर्डर थोड़ा पता है कि A ये होगा या ये होगा, नहीं पता। इसका मतलब ये PE साइन थीटा, यदि इसके अकॉर्डिंग देखा जाए, यदि AB साइन थीटा A क्रॉस B होता है तो PE साइन थीटा P क्रॉस E होना चाहिए, या E क्रॉस P भी तो हो सकता है ना, या तो ये P क्रॉस E हो सकता है, या तो ये क्या हो सकता है, E क्रॉस P हो सकता है। ठीक है, ये जो PE दिख रहा है, PE साइन थीटा, यदि ये फॉर्मूला देखा जाए A क्रॉस B इक्वल टू AB साइन थीटा, तो AB साइन थीटा को A क्रॉस B लिख सकते हैं, तो PE साइन थीटा को P क्रॉस E लिख सकते हो, या फिर E क्रॉस P भी लिख सकते हैं। क्या लिखें फिर, क्या लिखें, E क्रॉस P लिख लें या P क्रॉस E लिख लें। उसके लिए यहां समझ लेते हैं, अपन ने क्या देखा, डायपोल कैसा रोटेट हो रहा है, डायपोल कैसा रोटेट हो रहा है, P टू E, ऐसे डायरेक्शन देखो रोटेट होने की, ये है डायरेक्शन, इसका मतलब P टू E जा रहा है, तो P क्रॉस E आ जाएगा, ना कि E क्रॉस P।
ई क्रॉस पी नहीं लेना अपन को, क्या लेना है, पी क्रॉस ई लेना है। ठीक है, ये जो पी ई साइन थीटा ये दोनों ही हो सकता है, पी क्रॉस ई भी हो सकता है, ई क्रॉस बी पी भी हो सकता है, लेकिन इस कंडीशन के हिसाब से ई क्रॉस पी नहीं आएगा, बिकॉज इसका जो रोटेशन है उसके हिसाब से देखो क्लॉकवाइज पी क्रॉस ई ही दिख रहा है। तो ये जो पी ई साइन थीटा है इसको क्या लिख दोगे फाइनल, टाउ इक्वल टू वेक्टर फॉर्म में, टाउ इक्वल टू पी क्रॉस ई, ये हो जाता है अपने पास में वेक्टर फॉर्म ऑफ टॉर्क। ये रहा मैग्नीट्यूड और ये रहा टॉर्क। क्लियर हो गया। तो ये अपने पास में टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक डायपोल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, चलो इसको नोट करो फिर आगे बढ़ते हैं। हो गया, चलो तो अब यूनिट की भी बात कर ले। टॉर्क की यूनिट अपने वैसे तो पढ़ी हुई है पहले से, फिर से देख लें। यहाँ पर टॉर्क की यूनिट क्या होगी, फोर्स की यूनिट क्या होती है न्यूटन, और डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है मीटर। तो फिर क्या यूनिट बन गई इसकी, न्यूटन मीटर। ठीक है, टॉर्क की यूनिट हो गई न्यूटन मीटर। क्लियर हो गया। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब फाइंड करते हैं कि मैक्सिमम टॉर्क और मिनिमम टॉर्क और जीरो टॉर्क कब मिलेगा। यदि डायपोल रोटेट हो रहा है तो उस पर मैक्सिमम टॉर्क भी लग रहा होगा, मिनिमम टॉर्क भी लग रहा होगा किसी कंडीशन पर, और किसी कंडीशन पर उस पर टॉर्क जीरो भी हो रहा होगा। तो वो कौन सी कंडीशन है जिनमें ये सारी चीजें अपन को मिलने वाली हैं। ठीक है, चलो तो सबसे पहले बात करते हैं, यदि केस नंबर 1 इफ थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, यदि इलेक्ट्रिक फील्ड पर अपन एक डायपोल रखा हुआ है 0 डिग्री पर, इसका मतलब यह है कि P की डायरेक्शन और E की डायरेक्शन कैसी होगी, सेम होगी, तभी तो 0 डिग्री बन रहा है। थीटा किसके बीच का एंगल था, एंगल बिटवीन P एंड E, डायपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड। तो डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या होती है, ये प्लस क्यू रखा, ये माइनस क्यू रखा, डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या हो गई, माइनस क्यू टू प्लस क्यू, ये हो गई। तो देखो P की डायरेक्शन ये हो गई, E की डायरेक्शन भी देख लो ये है, तो दोनों के बीच में कितना डिग्री बन जाएगा, 0 डिग्री बनेगा कि नहीं बनेगा, सेम डायरेक्शन है, 0 डिग्री बन गया। ठीक है, अब यदि यहां पर 0 डिग्री बन गया तो देखो ये अपन ने क्या स्टार्टिंग में पढ़ा था, स्टार्टिंग में क्या पढ़ा था कि यदि टॉर्क चाहिए, यदि अपन यहां पर टॉर्क लाना चाह रहे हैं तो जो फोर्सेस लग रहे हैं इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस, वो सेम लाइन ऑफ एक्शन पर नहीं होने चाहिए, नहीं तो टॉर्क 0 हो जाएगा। तो यहां पर देखो क्या दिख रहा है, अब ये दोनों पर जो फोर्सेस लगने वाले हैं, प्लस क्यू पर कैसा फोर्स लगता है, आउटवर्ड अपन ने पढ़ा, F इक्वल टू कितना हो जाएगा प्लस क्यू ई, माइनस क्यू पर कैसा लगता है अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड, F इक्वल टू माइनस क्यू ई। तो अब देखो ये कैसे हैं, सेम लाइन ऑफ एक्शन पर हैं, सेम लाइन ऑफ एक्शन पर है। पहले का क्या था, पहले एक ऊपर था एक नीचे था, पहले एक ऊपर था और एक नीचे था, और अब कैसे हो गए, दोनों इक्वल एंड अपोजिट हो गए। ठीक है, तो इक्वल एंड अपोजिट आ गए, तो यहां पर नेट फोर्स कितना हो जाएगा, नेट टॉर्क कितना हो जाएगा, नेट टॉर्क यहां पर, नेट फोर्स तो पहले भी 0 था अभी भी 0 है, बट अब यहां पर नेट टॉर्क भी 0 हो जाएगा, बिकॉज परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहां पर है, यहां पर है क्या, यदि मैंने कहा कि यहां पर एक रोटेटिंग एक्सिस है, ये इस रोटेटिंग एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो है ही नहीं फोर्स से, ये देख लो ये फोर्स लग रहा है, इस फोर्स का इस एक्सिस से कोई परपेंडिकुलर डिस्टेंस है क्या, नहीं है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसा होगा, ऐसे होगा, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो है ही नहीं इस एक्सिस के रिस्पेक्ट में, देखो फोर्स को, तो नेट फोर्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो 0 है यहां पर, तो नेट टॉर्क भी 0 होगा, लेकिन इसको प्रूफ करते हैं। चलो, तो थीटा इक्वल टू 0 डिग्री यदि अपन रखते हैं, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री यदि पुट करते हैं, तो अपने पास में क्या था, टॉर्क टाउ इक्वल टू पीई साइन थीटा, तो साइन 0 डिग्री कर दिया, साइन 0 डिग्री कितना होता है, 0 होता है, तो साइन 0 डिग्री यदि 0 होता है तो क्या बनाइए, कंप्लीट 0 कर दो सीधे, है ना, साइन 0 0 तो पूरा 0 हो गया, टॉर्क क्या मिल गया, 0 मिल गया, 0 मतलब मिनिमम।
ठीक है, टॉर्क की वैल्यू कितनी मिल जा रही है, मिनिमम मिल जाती है, किस केस में, 0 डिग्री के केस में। और इसको अपन कहते हैं क्या, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है हमेशा। स्टेबल पोजीशन के लिए ओरिएंटेशन बताइए। ठीक है, व्हाट इज द ओरिएंटेशन फॉर स्टेबल पोजीशन एंड अनस्टेबल पोजीशन, ये दो वैल्यू के लिए अपन को पूछा जाता है थीटा की वैल्यू। ओरिएंटेशन क्या होता है वो बताना होता है। तो स्टेबल पोजीशन हो गई ये अपने पास में स्टेबल पोजीशन। अब स्टेबल पोजीशन का मतलब क्या है, इस थीटा इक्वल टू 0 को समझते हैं कि इसका मतलब है क्या। इस केस में डायपोल क्या करना चाह रहा है, क्या इच्छाएं हैं उसकी। ठीक है, तो चलिए इसकी इच्छाएं को समझते हैं, इसकी क्या इच्छाएं हैं यहां पर। तो देखो, स्टेबल पोजीशन पर 0 डिग्री पर ये जो डायपोल रखा हुआ है, ठीक है, स्टेबल पोजीशन पर ये जो डायपोल रखा हुआ है, ये हिलना नहीं चाह रहा अपने प्लेस से। ठीक है, अपनी जगह से हिलना नहीं चाहता है। यदि तुम हिलाने की कोशिश करोगे वो वापस अपनी जगह पर आ जाएगा। ठीक है, स्टेबल पोजीशन मतलब क्या, उसने अपनी पोजीशन को स्टेबल बनाकर रखा हुआ है। यदि तुम उसको थोड़ा सा भी क्या करोगे, डिफ्लेक्ट करोगे, थोड़ा सा भी उसके डायरेक्शन को चेंज करोगे, वो वापस अपने आप को क्या कर लेगा, अपने जगह पर खींच लेगा। ये अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करना चाह रहा इस केस में। ठीक है, 0 डिग्री के केस में ये जो डायपोल है ये अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करना चाह रहा है। समझते हैं, देखो कैसे। यदि अपन ने कहा कि इस डायपोल को मैंने स्लाइटली डिस्प्लेस कर दिया ऐसे, ये माइनस क्यू कहां था, यहां, प्लस क्यू कहां था, यहां पर, स्लाइटली क्या कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया। ठीक है, क्या होगा देखो, माइनस क्यू पर फोर्स कैसा, अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड, ये लगेगा, और इस पर F इक्वल टू प्लस क्यू, ये लगेगा। क्या देख रहे हो, जैसे ही मैंने इस डायपोल को डिस्प्लेस किया, डायपोल को देखो फिर से फोर्स लगा, और क्या किया, वापस उसके ई के डायरेक्शन में लेकर आ गया। दिख रहा है, ये दिख रहे हैं ना फोर्सेस, ये जा रहा है एक फोर्स, ये जा रहा है, तो क्या करेगा ये, इसको ऐसे डायपोल को रोटेट करके वापस खींच लेगा। तुमने डिफ्लेक्ट किया और ये जो कपल फोर्स बना, इस कपल फोर्स ने वापस उसको क्या कर दिया, उसी पोजीशन पर लेकर आ गया। समझ में आया? तो इस केस में क्या हो रहा है, इस केस में डायपोल अपने आप को पोजीशन चेंज होने नहीं दे रहा। यदि तुम पोजीशन चेंज करने की कोशिश करोगे, तुमने थोड़ा सा स्लाइटली उसको डिस्प्लेस किया, वापस वहीं पर आ गया, जहां से तुमने उसको डिस्प्लेस किया था वो वहीं वापस आ जाएगा तुरंत। ठीक है, किसके थ्रू, टॉर्क को एक्सपीरियंस करके, वो तुरंत एक टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा और वापस आ जाएगा अपनी जगह पर। विदाउट टॉर्क तो आ नहीं सकता, विदाउट टॉर्क तो नहीं आ सकता ना। तो जैसे ही तुमने उसको क्या किया, रोटेट करने की कोशिश की, वो तुरंत अपने ऊपर एक टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड से और वापस आ जाएगा। ठीक है, तो अब बात करते हैं यहां पर, ये तो हो गया 0 डिग्री वाले पर, तो हमेशा यही मिलेगा, चाहे तुम यहां पर डिफ्लेक्ट कर लो और चाहे यहां डिफ्लेक्ट कर लो, ऐसे कैसे भी डिफ्लेक्ट करोगे ये अपने आप को वापस इक्विलिब्रियम पोजीशन पर लेकर जाएगा, मतलब अपने आप को ई के डायरेक्शन में वापस लेकर के आ जाएगा। क्यों लेकर आ जाएगा, कॉन्सेप्ट अपन ने पढ़ा था, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड के पास में एक टेंडेंसी है कि वो किसी भी डायपोल को अपने अलोंग में लाने के लिए ट्राई करता है। ठीक है, अपने अलोंग में लाने के लिए हमेशा ट्राई करता है, तो वो हमेशा यही ट्राई करेगा कि डायपोल उसके अलोंग में आ जाए। तुम थोड़ा सा डिफ्लेक्ट करोगे, वो वापस क्या कर लेगा, उस डायपोल को वापस खींच लेगा टॉर्क अप्लाई करके। क्लियर हो गया, ये था अपने पास में स्टेबल पोजीशन 0 डिग्री के लिए। ठीक है, चलो अब बात करते हैं अपन सेकंड, इफ थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। यदि 90 डिग्री हुआ तो क्या होगा, अब डायपोल को 90 डिग्री पर रख दो जरा, देखते हैं क्या होता है 90 डिग्री पर रखने पर। तो अपन ने बनाया डायपोल और एक यूनिफॉर्म फील्ड, ये यूनिफॉर्म फील्ड है, और ये रख दिया अपन ने डायपोल को परपेंडिकुलर। तो क्या होगा परपेंडिकुलर रखने पर, देखते हैं। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है,
ये अपने पास में सपोज है प्लस क्यू और ये है माइनस क्यू, ठीक है। अब इस पर फोर्स लग रहा होगा, इस पर फोर्स लग रहा होगा ऐसे। तो अब इस केस में क्या मिलने वाला है, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। टॉर्क कितना होता है भाई, टॉर्क इक्वल टू होता है पीई साइन 90 डिग्री। तो पीई साइन 90 कितना होता है, साइन 90 होता है 1। तो क्या बचेगा अपने पास में, पीई बच रहा है, टाउ इक्वल टू पीई। पीई मतलब क्या मिल गया, टॉर्क, मैक्सिमम टॉर्क देखने के लिए मिल रहा है इस कंडीशन पर, ठीक है। इस कंडीशन पर क्या देखने मिल रहा है, मैक्सिमम टॉर्क देखने मिल रहा है, बिकॉज साइन 90 जो है ये एक मैक्सिमम वैल्यू होती है, ठीक है। साइन 0 मिनिमम वैल्यू होती है, साइन 90 मैक्सिमम वैल्यू होती है। साइन की मैक्सिमम वैल्यू साइन 90, साइन की मिनिमम वैल्यू 0 डिग्री। तो साइन 0 मिनिमम दिया है, साइन 0 मिनिमम होता है इसलिए टॉर्क मिनिमम हो गया। साइन 90 मैक्सिमम होता है तो टॉर्क भी मैक्सिमम हो गया, ठीक है। तो ये था अपने पास में सेकेंड केस। थर्ड केस की बात करते हैं और लास्ट केस, इफ थीटा इक्वल टू 180 डिग्री। 180 डिग्री का मतलब अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, डायपोल जो रखा हुआ है वो अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड रखा हुआ है। चलो देखते हैं कैसे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड बना लेते हैं, ये अपने पास में एक इलेक्ट्रिक फील्ड, और यहां पर अब अपन रखने जा रहे हैं डायपोल, वो भी अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये रखा अपन ने डायपोल अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। चलो तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये माइनस क्यू, ये प्लस क्यू। तो देखो पी का डायरेक्शन क्या हो गया, माइनस से प्लस होता है पी का डायरेक्शन, माइनस क्यू टू प्लस क्यू होता है। तो ये हो गया अपने पास में पी का डायरेक्शन और ये हो गया ई का डायरेक्शन। दोनों में कितना एंगल बन रहा है, 180 डिग्री हो रहा है, इक्वल एंड अपोजिट है, ऐसे ऐसे लग रहे हैं, ठीक है। ये यहां जा रहा है, ये यहां जा रहा है, कितना डिग्री बन गया, 180 डिग्री बन गया। तो 180 डिग्री में कितना मिलेगा टॉर्क, वो बात करते हैं। चलो तो टॉर्क इक्वल टू पीई साइन 180 डिग्री, ठीक है। साइन 180 डिग्री की वैल्यू भी कितनी होती है, साइन 180 डिग्री भी 0 होता है, ठीक है। तो यदि साइन 180 डिग्री भी 0 होता है तो टॉर्क फिर क्या मिल गया, टॉर्क फिर से क्या मिल गया, मिनिमम मिल गया, 0 मिल गया। लेकिन इस केस को क्या कहते हैं अपन, अनस्टेबल पोजीशन कहते हैं। इसको कहते हैं अपन अनस्टेबल पोजीशन, ठीक है। स्टेबल पोजीशन, मैक्सिमम पोजीशन, अनस्टेबल पोजीशन। अब स्टेबल पोजीशन में तो अपन ने देख लिया कि जो डायपोल है वो अपने आप को चेंज होने नहीं दे रहा, अपनी पोजीशन को चेंज होने नहीं दे रहा है। तुम थोड़ा सा डिफ्लेक्ट करोगे वो वापस अपने आप को खींच लेगा, ठीक है। लेकिन इस केस में क्या होगा, इस केस में 180 डिग्री के केस में जो डायपोल है, ठीक है, वो वेट कर रहा है, वेट कर रहा है कि कोई फोर्स आए और उसको डिफ्लेक्ट करे, वो उसका और सपोर्ट करेगा, ठीक है। इस केस में जो डायपोल है वो वेट कर रहा है कि कोई फोर्स आए उसको डिफ्लेक्ट करे, बस जहां अपन ने उसको डिफ्लेक्ट कर दिया वो उसका और सपोर्ट करेगा और डिफ्लेक्ट हो जाएगा, खुद डिफ्लेक्ट हो जाएगा। और तुमने थोड़ा सा फोर्स लगा दिया, ठीक है, वो और डिफ्लेक्ट हो जाएगा। मतलब वो बैठा ही हुआ था कि कोई फोर्स आ जाए मैं डिफ्लेक्ट हो जाऊं, लेकिन यहां पर कोई भी फोर्स आएगा वो डिफ्लेक्ट होने नहीं देगा, ठीक है, अपने आप को डिफ्लेक्ट होने नहीं देगा, कितना भी फोर्स लगा लो तुम। इसलिए वो स्टेबल पोजीशन है, अपनी पोजीशन को उसने स्टेबल बनाकर रखा हुआ है। लेकिन अब ये कैसे हो रहा है वो समझो, है ना। यहां पर अपन ने क्या कहा कि ये वेट कर रहा है कि कोई फोर्स आए, लगे तो कोई फोर्स तो आकर के लगे, ठीक है, खुद चलना स्टार्ट कर देगा। कोई फोर्स आया ये खुद चलना स्टार्ट कर देगा, उसके साथ में वापस आने की कोशिश नहीं करेगा। ये कैसे हुआ देखो। तो यहां पर अपन ने कहा कि अपन ने इसको डिफ्लेक्ट किया, ठीक है, ये डिफ्लेक्ट कर दिया। तो अब देखो क्या होगा, ये है प्लस क्यू, तो इस पर फोर्स लगा, कहां पर, अपन ने पढ़ा प्लस क्यू पर फोर्स कैसा लगता है, ई के डायरेक्शन में। तो ये फोर्स लग गया F इक्वल टू प्लस क्यू ई, ठीक है। ये क्या है, ये माइनस क्यू था, तो माइनस क्यू पर कैसा फोर्स लगता है, अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये फोर्स लग गया F इक्वल टू माइनस क्यू ई। अब देख लो जरा, पहले डायपोल क्या था,
ये, ठीक है, ये डायपोल रखा हुआ था, इसको थोड़ा सा स्लाइटली अपन ने डिस्प्लेस किया, देख रहे हो, हॉरिजॉन्टल रखा हुआ था, अपन ने थोड़ा सा फोर्स लगाया उसको डिस्प्लेस करने के लिए, तो जैसे अपन ने थोड़ा सा फोर्स लगाया क्या देखा, उसमें टॉर्क लगना स्टार्ट हो गया। अब वो टॉर्क क्या कर रहा है, उसको उसी डायरेक्शन में रोटेट करने की कोशिश कर रहा है जहां अपन कर रहे थे। अपन ने उसको रोटेट किया इस डायरेक्शन में, टॉर्क लगना स्टार्ट हुआ, उसने भी उसको और उसी डायरेक्शन में रोटेट कर दिया। वापस नहीं आ रहा है, अब डायपोल वापस नहीं आ रहा, अब और आगे बढ़ता चला जाएगा। तुमने तो फोर्स लगा करके स्टार्ट किया, तुमने केवल उसको एक स्टार्टअप दिया, ठीक है, उसके बाद वो खुद क्या कर रहा है, उस डायपोल को रोटेट कर लेगा, रोटेट करके क्या कर लेगा, अपने अलोंग में कर लेगा कि नहीं। मतलब ये जो माइनस क्यू प्लस क्यू रखा हुआ है, ये पूरा घूम जाएगा, कितना, माइनस क्यू यहां आ जाएगा, प्लस क्यू यहां आ जाएगा, ठीक है, थोड़ा सा फोर्स लगाया और बस स्टार्ट होगी प्रोसेस, पूरा पलट जाएगा। अभी ऐसा रखा हुआ है ना, प्लस क्यू माइनस क्यू, पूरा रोटेट हो जाएगा, यहां माइनस क्यू यहां प्लस क्यू बन जाएगा। क्यों हो जाएगा, वही कॉन्सेप्ट कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा डायपोल को अपने अलोंग में लाने के लिए ट्राई करता है। तो अभी यहां पर पी का डायरेक्शन क्या देखा अपन ने, पी का डायरेक्शन अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो ट्राई कर रहा था ना कि मैं उसको अपने अलोंग में कर लूं, पी को अपने डायरेक्शन में लेकर के आ जाऊं। तो अपन ने थोड़ा सा फोर्स लगाया, उसने और सपोर्ट किया, और सपोर्ट करके उसने क्या कर लिया, पी को अपने डायरेक्शन में लेकर के आ गया। मतलब कि क्या हुआ, माइनस क्यू यहां आ गया और प्लस क्यू यहां आ गया, तो पी का डायरेक्शन क्या बन गया, ई के डायरेक्शन में बन गया ना, बन गया कि नहीं बन गया, देखो माइनस क्यू से प्लस क्यू की डायरेक्शन पी बन गई। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ने क्या किया, इस डायपोल मूवमेंट को अपने डायरेक्शन में लेकर के आ गया, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो हमेशा डायपोल को अपने अलोंग में लाने के लिए हमेशा ट्राई करता है, ठीक है, क्लियर हो गया। चलो, तो ये था अपने पास में टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक डायपोल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, और ये उसके कुछ केसेस हैं कि कहां पर टॉर्क मैक्सिमम, कहां पर टॉर्क मिनिमम और कहां पर टॉर्क जीरो होता है, ठीक है। चलो, तो ये था आज के लिए अपना टॉपिक, टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक डायपोल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ में।